खान साहब को आज भी, मुझे भी एज ए कॉमन मैन, एज ए पार्लियामेंटेरियन, मुझे यकीन है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अल्टीमेट इंसाफ ने प्रिवेल करना है, इंसाफ ने अपनी जगह बनानी है। खान साहब इंशाल्लाह इन्हीं अदालतों से सुरखरू होंगे। ठीक है, ये खान साहब के बाहर आने के वाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये मैं आपसे भी बल्कि चले मुझे बता ही दें आप, क्या लगता है आपको कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो ये मुझे बताएं 100% और उम्मीद, कब तक बाहर आ रहे देखिए हैं? मैं चलें ऑप्टिमिस्टिक, कोई डेट बता दें मैं आपके ख्याल से। ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है खान साहब छोटी ईद पर हमारे साथ होंगे। ईद उल फितर पे इमरान खान साहब को हमारे साथ होना चाहिए। जो जिस तरह से अदालती मामला चल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया इस सारे माहौल में हुक्मरानों के बदतरीन प्रेशर के बावजूद, मतलब जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, 26वीं तरमीम कर दी गई है। आपने कभी सुना कि 3-3 बार किसी इदारे के नैब लॉज पहले चेंज किए गए, फिर दोबारा चेंज किए गए? मतलब इशू टू इशू कानून साजियां हो रही हैं, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियां हो रही हैं। इतना तमाशा तो इस मुल्क का कभी लेकिन नहीं बना। आपको लग रहा है कि वो ईद से पहले बाहर आ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ईद की चांद जो देखेंगे इमरान खान साहब की मौजूदगी में देखेंगे इंशाल्लाह। हर कोई जानना चाह रहा है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ख़ास तौर पे वो जो पीटीआई को फॉलो करते हैं या वो समझते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा चेंज हो जाए, उनके बाहर आने से कुछ चीज़ें पता नहीं क्या हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, जो एक पॉलिटिकल डायलॉग्स चल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है, आपको लगता है मुज़ाकरात होने चाहिए? पहले तो ये कहें। देखिए 100% मुज़ाकरात होने चाहिए। महज़ब माशरे जो होते हैं, अगरचे हम उस तहज़ीब की उस मेराज पर नहीं हैं, अभी हम स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, लेकिन डायलॉग बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। वो कहता है ना, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर मशवरे बाहम ना होंगे। तो ये जो गुफ्तगू होती है, ये बहुत सारी जो है ना अनसीन जो मंजर बन रहे होते हैं, उनको ख़त्म करने में रोल प्ले करती है। मुज़ाकरात हों, लेकिन इसमें नेक नियति होनी चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स। मुझे अपनी साइड का यकीन है। हमारी साइड पर जितने भी लोग हैं, खान साहब की दो मैं आपको खूबी बता दूं। खान साहब एक तो मुनाफिक नहीं है, दूसरा खान साहब का अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। वो दुनिया में कोई भी शख्स जिसको अल्लाह पर यकीन होगा ना, तो उसकी डीलिंग में भी मजबूती होगी। खान साहब बहुत ज्यादा वो, जैसे वो चबा चबा के बातें कर रही हैं, आपने उनकी सारी लेकिन इस गुफ्तगू वक्त तो देखें ना नदीम साहब, खान साहब तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, उनके आगे जो तमाम जो आपने टीम बनाई है वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आता है कि आप ही की पार्टी ये बात अक्सर करती थी, हर प्लेटफॉर्म पे हमने भी टीवी पे बात की और उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जी हमने इनके साथ तो मुज़ाकरात करने नहीं है, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, ये तो पावरलेस हैं, जिनके पास असल ताकत है हम उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो अब इनके साथ बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, हो सकता है ये मुज़ाकरात उन्हीं के कहने पे किए जा रहे हो। गवर्नमेंट को देखें, आप एक बात को ज़हन में रखें, मुझे तो ये चीज़ क्लियर है, इस रियासत पाकिस्तान में हर इदारे की अहमियत है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात या कोई एक इदारा किसी सोलो फ्लाइट से इस मुल्क को उस मेराज तक पहुंचा सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम 25 करोड़ आबादी रखने वाला मुस्लिम मुल्क है, दुनिया की पहली इस्लामिक एटॉमिक पावर है, पूरी इस्लामिक दुनिया को हमसे होप है, हमारे सारे दुश्मनों को हमारा खौफ है। तो मैं आज भी समझता हूँ इस सारे कैनवस में सबका अपना अपना रोल है। तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, यकीनन ये हर साइड से इसको गो हेड मिला होगा, तो ये मुज़ाकरात होने जा यानी कि रहे हैं। आपने कहा किसी के कहने पे मुज़ाकरात कम से कम हो रहे हैं, ये भी हम अज़्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी के कहने पे भी हो रहे हैं, बेशक मुज़ाकरात बहुत अच्छी बात है, मुल्क का सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जो पॉलिटिकल हमारे अंदर रिफ्ट चल रही हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, मिल बैठकर पाकिस्तान का, रियासत का सोचना चाहिए। लेकिन इशू इज़ दैट कि कुछ ऐसे भी लीडरान हैं, कुछ ऐसे भी रहनुमा हैं, नून लीग की तरफ से हम बात कर लेते हैं, जो आज भी हम देख रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े बरहम दिखाई दे रहे थे, वो कहते हैं कुछ नहीं निकला इस मुज़ाकरात से, ये कोई फ़ायदा नहीं है, और बड़ी वो हार्श किस्म की एक जो उनका स्टांस है। आपको नहीं लगता ऐसे मुज़ाकराती अमल इफेक्ट हो जाएगा, फिर जो एक हम मामला आगे बढ़ा रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा जब इसको आप क्रिटिक करेंगे? अली, जो मौजूदा हुक्मरान है ना जी, एज ए पोलिटिकल वर्कर जो मैंने रीड किया, उनकी सियासी शिकस्त है बहुत बड़ी इन मुज़ाकरात की कामयाबी। अच्छा। और वो उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। देखें, PMLN ने पिछले 85 से लेकर आज तक हमेशा पंजाब को रूल किया,
और पंजाब की जो हमारी नेशनल असेंबली में जो कंपोजिशन है सीट्स की, और सेनेट में तो इक्वली है, लेकिन पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस है नेशनल असेंबली में, और एज ए प्रोविंस भी पंजाब की बहुत बड़ी अहमियत है। जो पंजाब जीता है वो पूरा पाकिस्तान जीता है। 85 से PMLN ने किसी जमात को, पीपल्स पार्टी को नॉकआउट किया, यहाँ से PMLQ को नॉकआउट किया, PML जुनीजो को नॉकआउट किया, मतलब हामिद नासिर चट्ठा और मोहम्मद खान जुनीजो, मियां मंजूर वट्टो, सरदार आरिफ नकई और पीपल्स पार्टी के वो तमाम नाम, आप लाहौर में बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े नाम थे, चौधरी एतजाज एहसन, जहांगीर बदर। नून लीग ने किसी को करीब नहीं आने दिया। तहरीक इंसाफ पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने वोट से, स्ट्रीट पार से, नौजवानों की स्टैंडिंग से, हर शोबे जिंदगी के साथ से नून लीग को वोटों से शिकस्त दी 8 फरवरी को। कोई माने ना माने, वो निजी महफिलों में मानते हैं हमारे साथ, हर शख्स को पता है। हम टीवी स्क्रीन पर इस माइक के सामने जो मर्जी कहें, वोट तहरीक इंसाफ को डला है और अनगिनत लातादाद वोट कास्ट हुआ 8 फरवरी को। एक चीज वाजे हो गई, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए गए, डिफरेंट बयानियां बनाए गए तहरीक इंसाफ को अंडरमाइन करने के लिए, खान साहब को दीवार से लगाने के लिए। कोई फार्मूला कामयाब। लेकिन आपने उनको पंजाब से वाइप आउट किया, आपने बताया जैसे कि पंजाब में आपने उनको शिकस्त दी, लेकिन इसी पंजाब के अंदर जब खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से कॉल दी जाती है कि भाई पहुंचे इस्लामाबाद, तो पंजाब की क़यादत किधर होती है? लोग कहते हैं जी पंजाब के लोग नहीं पहुंचे वहाँ पे, क्यों नहीं पहुंचे? KP का पूरा सूबा उन्होंने वहाँ पर बुला लिया, लेकिन पार्टी के अंदर पंजाब में तो इशू चल रहा है। अली, आप सिर्फ FIRs मंगवा लें 1 साल की, पिछले 2 साल की FIRs मंगवा लें पंजाब में, जो क्राइम के अलावा। अच्छा, 2 तरह के क्राइम है ना, एक तो जो जो जराइम चल रहे हैं माशरे में, जो सियासी अफराद पे FIRs हुई है। जितनी पंजाब में FIRs हुई हैं, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में सियासी लोगों में इतनी FIRs नहीं हुई। पंजाब में तो माशाल्लाह से भी बुरे हालात हैं। मैं एक ऐसे हल्का इंतखाब से हूँ जहाँ छोटी छोटी गलियों में पॉलिटिक्स होती है। मुल्तान का अंदरूनी शहर है, हरम गेट, बोर्ड गेट, पाक गेट, चौक शहीदा है, हैदरपुरा, मुमताज़ाबाद और शरीफपुरा, मंजूराबाद, जहाँ लोग चाय के होटल पे बैठ के एक माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं। आप बिलीव करें, जैसे ही एहतजाज की कॉल आती है, कर्फ्यू का समय होता है। मैंने पहली बार देखा है, देखें आप तमाम लॉज पढ़ लें, शरिया लॉ पढ़ लें, आप मॉडर्न वर्ल्ड के लॉज पढ़ लें, जुर्म होने के बाद, क्राइम होने के बाद मुकदमे का एतराज होता है। यहाँ सैकड़ों FIRs वो हुई हैं कि जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग हो रही थी। अभी एहतजाज की कॉल आई है से 20 जनवरी की, ये 15 जनवरी को वहाँ 144 इम्पोज कर देते हैं और साथ ही लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। चूंकि पंजाब का जो वो कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं वो खुद से गिरफ्तारियां दे देते हैं, ऐसा आ नहीं पाते। मैं आपको गुजारिश दे हैव एक्सक्यूजेस। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ना जी, जो इस चक्की में पीसे गए हैं, जो इस सारी तपस्या को बर्दाश्त कर चुके हैं, जो इस सारे सिस्टम में निकल के या मौजूद हैं जेलों में या बाहर आ गए, उनमें मेरी अपनी राय है। एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो 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 इमरान खान से मुखलिस ना हो, जो इस काज से मुखलिस ना हो। देखिए, इमरान खान एक फ़र्द है, उनकी जो आइडियालॉजी है असल में लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं तो असल में सवाल बहुत ज़्यादा है नदीम साहब, मैंने इसलिए आपसे क्विकली ज़रा चीज़ों को और डिस्कस कर रहा था ताकि हम सब कुछ कवर करें और आपके फ़ायदा उठाएं। जरूर जी, वेलकम सर। सवाल ये भी है कि जब खान साहब के जो आप डाई हार्ड फैन है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, जो कारकुनान हैं, जो उनके लवर्स हैं, वो पहुँचते हैं, वो मौके पर जाते हैं, जहाँ पर कॉल दी जाती है वहाँ पर आते हैं। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि लीडरशिप का फुकदान रहा, वहाँ पर पहुँच नहीं पाए या वट एवर द इशू वॉज। कारकुन, आपको नहीं लगता इससे मायूस होता है? पहले भी कॉल दी गई थी, फिर इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, तो कारकुनान कहते हैं कि हम तो आ जाते हैं, फिर ये जो हमें बुलाते हैं खुद कहाँ पे होते हैं? अली, मुझे एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ 60 सेकंड। मैंने पहले इसका आंसर किया, दोबारा रिपीट करता हूँ। आप सिर्फ FIR से पंजाब की निकलवा लें। सर पंजाब छोड़ दें, बुशरा बीबी के बारे में भी रिसेंटली आपने देखा वो लीड कर रही थी, वो खिताब भी कर रही थी बार बार। उसके बाद फिर अली मीर गंडापुर साहब के बारे में कहा जा रहा था। अब जो रिसेंटली 26 को भी हुआ, कारकुनान तो वहाँ पर थे, खड़े हुए थे। अच्छा, मैं पहले पंजाब की बात कर दूँ। पंजाब हर तरह से खान साहब के साथ है। पंजाब ने 8 फरवरी को साबित किया, पंजाब ने 24 नवंबर को साबित किया। 2 चीज़ें बड़ी अहम है इसमें। एक, हमारा जो नेशनल मीडिया है वो सारा कंट्रोल है। आपने देखा जब हम 24 नवंबर की हमारी मूवमेंट शुरू हुई है पेशावर से और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, 3 दिन एक